और सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर सभी कई राज्यों में जो चिंता जताई गई है, कई मुख्यमंत्रियों ने भी कहा है, इस पर चर्चा जरूर कराइए। छठा मुद्दा है जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। खास तौर से हमने देखा है कुछ राज्यों में अत्यधिक बाढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अत्यधिक बाढ़ के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, नुकसान पहुंचा है। और एक राज्य में अत्यधिक बाढ़ हो रहा है, दूसरे राज्य में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में अत्यधिक सूखा हो रहा है। तो ये अत्यधिक बाढ़ और अत्यधिक सूखा ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, पर अब तक इसको प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं किया गया है। ये चिंता का कारण है, चिंता का विषय है। और प्राकृतिक आपदा में जिला सरकार, पंचायत, नगरपालिका, राज्य सरकारों की भूमिका तो है, पर सबसे अहम भूमिका केंद्र सरकार की होती है। राहत केंद्र सरकार से आता है, कैलेमिटी रिलीफ केंद्र सरकार के माध्यम दिया जाता है। तो ये कई राज्यों ने भी बात उठाई है, और न केवल बीजेपी जो विपक्ष के राज्य हैं, पर सभी राज्यों में जो प्राकृतिक आपदाएं से पीड़ित हैं, या तो अत्यधिक बाढ़ या अत्यधिक सूखा, तो इस पर हम समझते हैं कि वक्त आ गया है इसको संसद में चर्चा हो, और सोनिया जी ने इसका भी जिक्र किया है। सातवां मुद्दा चीन से लेकर है। आप जानते हैं 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने स्वयं चीन को एक क्लीन चिट दे दिया था, पर उसके बावजूद आज हमारे जमीन पर चीन बैठा हुआ है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमाओं पर गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं, चुनौती है हमारे लिए, विदेश नीति के लिए। पर इस पर 3 साल से बहस नहीं हो पाई है, एक शब्द नहीं बोला गया है। हालांकि जो शब्द बोले गए हैं 19 जून 2020 को, वो एक क्लीन चिट दिया गया है प्रधानमंत्री से, और इसकी कीमत हमें भारी तरीके से चुकानी पड़ी है। पर इस पर बहस होना चाहिए, और अगले रणनीति क्या, एक सामूहिक संकल्प हम दिखाएं इसको लेकर, सिर्फ आलोचना के लिए नहीं, पर हम चाहते हैं एक सामूहिक संकल्प संसद की ओर से दुनिया के सामने रखा जाए कि यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और इसका मुकाबला हम एकजुट होकर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।